जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब के खास सेशन में स्वागत है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड सेशन है, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो पिछले सेशन में हमने 2 झीलों के बारे में चर्चा की थी। झील किसे कहते हैं ये बताया था। आज हमारी बची हुई झीलों पर चर्चा करेंगे। तो हमारी बची हुई झीलें कौन कौन सी हैं? हमने कल बेसिकली 2 झीलों पर चर्चा की थी, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। आज हम बात करने वाले हैं हिमनदीय झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखीय झील और गोखुर झीलें, लैंगून झीलें कौन कौन सी होती हैं बेसिकली। आइए समझते हैं। हिमनदीय झील, हिमनदीय झील ये आपकी झील है। एक ऐसी झील होती है, हिमनदीय झील एक ऐसी झील होती है जो हिमनद के पिघलने और उसके द्वारा छोड़े गए गड्ढों में पानी जमा होने से बनती हैं। ये झीलें आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ ग्लेशियर मौजूद होता है। इनके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं बेसिकली डल झील, रूपकुंड झील, सूरज ताल झील। अगली है आपकी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील बेसिकली वह झील होती है जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनती है, जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित की गई हर एक वस्तु को हम कृत्रिम कहते हैं। कृत्रिम झील। तो कृत्रिम झील हो जाएगी आपकी वह झील होती है, कृत्रिम झीलें वह झीलें होती हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं बनती हैं। इनका निर्माण मुख्यतः जल संरक्षण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन, पर्यटन के उद्देश्यों से किया जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं गोविंद सागर झील, जयसंबंध झील, हुसैन सागर झील। अगला है आपका ज्वालामुखी झील, क्रेटर लेक। वह झील होती हैं जो ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी जमा होने से बनती हैं। क्रेटर झीलें वे झीलें होती हैं जो ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी जमा होने से बनती हैं। ये झील तब बनती हैं जब एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर फटने या धंसने से एक गहरे गड्ढे का निर्माण होता है और उस गड्ढे में पानी जमा हो जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं लोनार झील, क्रेटर लेक आदि। अगली आपकी है गोखुर झील। गोखुर झील वे झीलें होती हैं जो नदी के मार्ग बदलने, जब नदियाँ अपना मार्ग बदलती हैं तो ये झीलें बनती हैं। क्या है कि वे झीलें जो नदी के मार्ग बदलने के कारण बनती हैं, जब कोई नदी अपने बहाव के दौरान मोड़ बनाती है। क्या बनाती है? मोड़ बनाती है और बाद में वह मोड़ मुख्य धारा से कट जाती है। मुख्य धारा जब बहती है धीरे धीरे कट जाती है तो वहाँ एक झील बन जाती है जिसे गोखुर झील कहते हैं। ये झीलें कांवर झील जो बिहार में है, एशिया की सबसे बड़ी झील है। एशिया की सबसे बड़ी झील है। अगली है आपकी लैंगून झील। लैंगून झील समुद्र के किनारे पाई जाने वाली खारे पानी की झील है। लैंगून झील, इसकी विशेषता क्या है? ये समुद्र के किनारे पाई जाती है। और खारे पानी की झील है। ये खारे पानी की झील है जो समुद्र से रेत, मूंगे की चट्टानों या किसी अन्य प्राकृतिक अवरोधों के कारण आंशिक रूप से अलग हो जाती है।
लैंगून झील का एक और अन्य नाम है जिसे हम अनूप झील भी कहते हैं। लैंगून झील का अन्य नाम क्या है, जिसे हम अनूप झील भी कहते हैं। इसका अन्य नाम या दूसरा नाम अनूप झील है। आपको कहीं पर यदि लिखा हुआ अनूप झील मिल जाता है तो आप क्या लगाएंगे, लैंगून झील। लैंगून झील और अनूप झील दोनों एक ही हैं, इनके दो नाम हैं, ठीक है। इनके उदाहरण हैं चिल्का झील, पुलिकट झील, वेम्बनाड झील। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव, जानदार, शानदार लगा हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।